अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। कल का हमारा लेक्चर ड्यूरिंग टू इंटरनेट प्रॉब्लम कंटिन्यू नहीं हो सका था। इंटरनेट प्रॉब्लम था तो आपको पता था, तो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों को भिजवाना चाह रहा हूँ। उसका ये मतलब है कि जो लड़कों ने या लड़कियों ने जिसने हमें ज्वाइन नहीं किया था, उन्हें हम बता दें कि हम आपको इस तरह भी हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वर्ड होता क्या। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उस कंपनी ने ये बनाया है MS वर्ड के नाम से। MS वर्ड के नाम से ये बनाया है। ये ऑफिस के काम में यूज होता है, आम रूटीन में भी यूज होता है। पहले हम पेपर और पेन लेते थे, उस पे लिखते थे। इस पे वर्ड पे आप ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलें चलते हैं, मैं आपको लेके जाता हूं हमारी ये जो हमारी स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये हमारी स्क्रीन हमारी MS वर्ड की स्क्रीन ये होती है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऊपर देखें, ये इसको मेन्यू कहते हैं, क्विक एक्सेस मेन्यू, टूल बार इसको कहते हैं। इसमें सेव, अनडू और रीडू होता है। इसमें आप अपनी मर्जी से जो मर्जी है आप डालना चाहें। मिसाल के तौर पे आपको न्यू पेज चाहिए होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्विक प्रिंट, अगर यहाँ पे आप प्रिंटर डालना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये मेन्यू है, क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके बाद इस एरिया को हम मेन्यू कहते हैं। ये एरिया आप देख रहे हैं, इसको हम मेन्यू कहते हैं। इस मेन्यू में ये है मेन्यू, इसमें आप न्यू करते हैं, मतलब एक फाइल आपने बनाई, आपने न्यू फाइल बनानी है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। या फिर अगर इस पे बनाते हैं तो वो आपको बोलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, जी ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें नई डॉक्यूमेंट आ जाएगी। दोबारा हम कंट्रोल N से भी ये कर सकते हैं। कंट्रोल N प्रेस करेंगे। शॉर्टकट मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जब आपकी क्लास में इंटर होंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्योंकि ये हमारे दी आइकन कंसल्टेंसी की तरफ से फ्री क्लासेस हैं। तो आप जो है काइंडली अपने पास पेन और कॉपी लाजमी रखें, ताकि आपको मैं एक एक शॉर्टकट भी बताता रहूं। चले, ये न्यू था, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल N करेंगे तो आपका कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंट्रोल N करता हूँ, देखें आप, अभी हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स खुल गए, समझ गए आप जी। चलें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपन। अभी आपके पास कोई चीज़ मेरे पास तो यहाँ पे फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी को सेव कर देता हूँ। पहले मैं जाता हूँ सेव पे, फिर ओपन पे जाऊँगा। पहले मैं जाऊँगा सेव कंट्रोल S इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल S। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अभी ओपन, मैं चाहता हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। अगर यहाँ से ओपन नहीं करता, देखिए मैंने अभी यहाँ से इस नाम से सेव किया था, तो यहाँ से, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन। ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, डेस्कटॉप पे चला गया। जाने के बाद ये आप देखें नीचे ये डेस्कटॉप है, ये हमने जो सेव की थी वो ये खोलेंगे तो ये हमारे पास सामने आ जाएगी। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल O। इसकी ओपन की शॉर्टकट है कंट्रोल O। चलें, ये हमारा आ गया सेव का आपको मैंने बता दिया कि सेव कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंट जब आप बना देते हैं फिर उसको आप सेव कैसे करते हैं वो आपको मैंने बताया, फिर बता देता हूँ। इसमें अभी ये मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये मैंने एक चीज़ लिखी, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेव करूँ। सेव करने के बाद मैं जब इसको सेव करता हूँ तो वो जो हमने ये फाइल बनाई थी ये इसी में सेव होगा।
अभी मैं चाहता हूं कि नहीं ये फाइल इसमें सेव ना हो, ये अलग हो, तो ये इसके लिए कंट्रोल एस सेव की शॉर्टकट है, कंट्रोल एस। अभी मैं चाहता हूं कि नहीं किसी और नाम से सेव हो, तो सेव एस करके यहाँ पे मैं नेम चेंज करता हूँ, ओके फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, वापसी हम डॉक्यूमेंट जाते हैं डेस्कटॉप पे, आप देखें दो हमारे पास फाइल मिल गई है, ओके। इसके बाद हम आपको लेके जाते हैं प्रिंट पे। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं फिर उसके बाद आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रिंट प्रीव्यू आपको कैसे नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये जो है इसको हम मेन्यू कहते हैं। मेन्यू में हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू है। मेल मैं होम से शुरू करूँगा। ये कुछ वर्ड्स ये क्लिपबोर्ड पे जो हमारे बहुत यूज़ होते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से कॉपी करके मैं किधर, और यहाँ से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसको मैं हाउ आर, ये आर को मैं कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं कट करूँगा। कट की शॉर्टकट याद रखना कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट है। ये मैं शॉर्टकट इसको यहाँ पे शॉर्टकट करके यहाँ से तो भी कट कर सकते हैं, वहाँ से भी कट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से कट करके यहाँ नीचे लेके जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ पे मुझे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किस तरह करेंगे, आप अगर पेस्ट इस तरह नहीं करना चाहते फिर आप ऐसा करेंगे कि आप चाहते हैं कि मुझे पेस्ट यहाँ पे करना है, या इस पे क्लिक करें या कंट्रोल वी करें। कंट्रोल वी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेस्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ नीचे जाके यहाँ भी पेस्ट करूँगा, तो मैं इस बार पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी पे। ये कंट्रोल वी करके ये देखें आप मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वापसी आ जाए, तो ये मैं वापसी यहाँ पे लाके ये हो गया हमारा। अभी मैं चाहता हूँ कि ये आर यहीं रहे और मैं इसकी कॉपी बना दूं, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, ये देखें आप कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट है। अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप देखें ये पेस्ट हो गया। कंट्रोल वी कॉपी का वो है, पेस्ट का शॉर्टकट है, आपको मैंने बता दिया था। अच्छा, ये हमारे पास जो सामने आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं फॉन्ट। ये हमारा जो है, इसको अभी हम आपको बताता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि इसका पहले स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो इसमें आते हैं। हो सकता है कि आपके उसमें फ़ॉन्ट कम हो, मेरे सिस्टम में फ़ॉन्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखें ये फ़ॉन्ट, ये मैं फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। अभी मुझे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ उसको बड़ा करना। अच्छा, याद रखना जब हम बड़ा करते हो, सबसे पहले सबसे छोटा इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है 8 है और सबसे बड़ा 72 है। ये अपने जहन में रखना, नोट कर लें कि 8 सबसे छोटा है, 72 सबसे बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 72 कर दूँ। 72 किया तो ये इतना बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको 8 करूँगा, 8 करूँ तो इधर आ जाएगा। अभी मैं इसको नॉर्मल साइज़ जो होता है मैं इसको 24 पे रख देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि फ़ॉन्ट चेंज कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ पीछे रह गई थी, ये आगे मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसके बाद आ गए, अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना चाहते, ये ग्रोथ फ़ॉन्ट है, आप देखें कंट्रोल कॉलन कहते हैं, कंट्रोल कॉलन इसकी शॉर्टकट है। इसको आप क्लिक करें, ये बड़ा होता जाएगा, इससे छोटा होता है श्रिंक फ़ॉन्ट। इससे आप चेक करें, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये छोटा होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पहले अपने उसी में फ़ॉन्ट में ले आऊँ जिसमें पहले था। हमारे पास जब हम ओपन करते हैं हमारे पास एरियल होता है, एरियल फ़ॉन्ट हमारे पास होता है, ओके। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये हमारी हेडिंग है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ।
बोल्ड करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको मोटा करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये आप देखें ये थिक है, ये पतला है और ये मोटा है। इसको बोल्ड कहते हैं। इसके शॉर्टकट, बोल्ड करने की शॉर्टकट है कंट्रोल बी। याद रखें कि आप नोट रखें, कंट्रोल बी शॉर्टकट है बोल्ड की। चलें, अभी मैं चाहता हूं कि ये इटैलिक हो जाए, मतलब ये तिरछा हो जाए थोड़ा। मैं अभी इस पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं ये सारा वो हो गया है। इसके बाद अभी मैं चाहता हूं कि ये मेरी एक ये आप देखें, माय नेम इज द आइकॉन। इसको मैं अभी बड़ा कर देता हूँ। पहले तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा करने के बाद ये हाउ आर यू, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल यू, इसकी शॉर्टकट है, याद रखना कंट्रोल यू। इटैलिक की कंट्रोल आई है और बोल्ड की कंट्रोल बी है और अंडरलाइन की कंट्रोल यू है। ये मैं सेलेक्ट करने के बाद आपको समझ आ गई होगी अब मेरी बात। अंडरलाइन, अच्छा आपने एक जगह देखा होगा, किसी सेल, आप किसी सेल की जगह पे जाते हैं, वहां पे आपने देखा होगा 8,500 उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। 8,500 यहाँ पे लिखा होता है, फिर 7,500। ओके, यहाँ पे 8,500 पे ऐसे निशान आया होता है, मतलब ये जो है इसको कहते हैं कि एक्चुअल प्राइस कट के, अभी मैं एक्चुअल प्राइस ये कट गई, इसके बाद जो एक्चुअल प्राइस का, ये किसी जगह पे आप जाते हैं वहाँ पे देखते हैं एक्चुअल प्राइस 8,500 है और उसकी सेल प्राइस मिलती है आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट, 7,500, ये उसके लिए यूज़ होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अभी आपने किसी जगह देखा होगा H2O, सॉरी, जैसे 4TH, अभी ये इस तरह नहीं होता, आपको भी पता है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये क्यूब में आप आ जाएंगे। क्यूब करने के बाद आपको पता है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप चेक करें, अभी ये क्यूब हो गया। ये उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ये क्यूब है। अच्छा, ये चीज़ रह गई थी, इसको मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे मैं एक कलर चॉइस करता हूँ, ये मेरा कलर है। इसके बाद ये है, इसके बाद मैं करता हूँ, मुझे ये हमारा, मैं एक फॉन्ट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बोल्ड भी कर लेता हूँ, इटैलिक भी कर लेता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ। और इसको जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ला के, यहाँ पे इसको ला के इस तरह सेलेक्ट किया, सॉरी, पहले मैं ये करता हूँ, फिर उसके बाद ये सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं करता हूँ कि हमारे पास ये भी आ जाए। फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा, वो सेम ले आएगा। फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा, वो उसी तरह कर देगा। इसके बाद मैं इस पे क्लिक करूँगा, वो मुझे इसी तरह कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद इसको दोबारा अपने स्टाइल में ले आते हैं। लाने के बाद इसको, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अभी देखें, सम केसेस में ऐसे होता है, जब आप सेलेक्ट करते हैं कुछ बड़ा कुछ छोटा, इसको आप कैसे सेट करेंगे, इसको जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ। एक मिसाल है, इसको 18 कर देता हूँ। 18 करने के बाद अभी मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख लिया, ये तो चलो छोटा सी, माय नेम इज़ द आइकन, इसको ये लिखा हुआ है। अगर मेरे को बहुत, मैंने क्या बोलते हैं,
बड़ा एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें ना कैपिटल लिखे हैं ना कुछ लिखे हैं, तो मैं कैसे करूँगा? ये डबल ए आप देख रहे हैं, इसमें आप सेंटेंस केस करेंगे, इसमें आप सेंटेंस केस करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखें, फर्स्ट कैपिटल है और सारे छोटे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, लोअर केस में सब छोटे हो जाएंगे, तब लोअर केस में सब छोटे हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है अपर केस। अपर केस जब आप सेलेक्ट करेंगे ये टोटली आपके वर्ड्स को कैपिटल कर देगा। ओके, इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब देख रहे हैं इसमें जो है क्या बोलते हैं, माई का एम बड़ा हो गया, एन बड़ा हो गया, आई बड़ा हो गया, डी का आई टी बड़ा हो गया और आइकन का आई बड़ा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी ये करता हूँ, इसमें जो है क्या बोलते हैं, सब बड़े हैं लेकिन फर्स्ट छोटे हैं। देखिए माई का एम छोटा है, नेम का एन छोटा है। जो प्रॉपर जो यूज़ होता है वो ये, या सेंटेंस केस यूज़ होता है या फिर ये यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया है, तो मज़ीद आगे फिर कल इंशाल्लाह, कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे। थैंक यू।